धार्मिक शास्त्रों में नाग को देवता का रूप माना गया है। भगवान शिव के गले में भी नाग रहते हैं। हिंदू धर्म में कुछ नागों को पूजनीय माना गया है। हर वर्ष नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और कालिया नाग का उल्लेख मिलता है। सभी नागों का अपना महत्व है और स्थान होता है। आइए हम जानते हैं प्रसिद्ध 5 नागों के बारे में, लेकिन ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शेषनाग। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। इनकी माता कद्रु के छल के कारण इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और गंधमादन पर्वत पर जाकर भक्ति में लीन हो गए। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग को पृथ्वी का भार वहन करने के लिए कहा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। शेषनाग को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा सेवक माना जाता है। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग को नागराज भी कहा जाता है। इसके बाद हम वासुकी नाग के बारे में जानते हैं। जी हाँ, वासुकी को भगवान शिव का प्रिय सेवक माना जाता है। वासुकी को शेषनाग का भाई माना गया है। शिव जी के द्वारा गले में धारण किए नाग का नाम वासुकी है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरू पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब भयंकर बरसात से वासुकी ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। फिर इसके बाद हम तक्षक नाग के बारे में जानते हैं। तक्षक नाग के पिता कश्यप ऋषि थे। तक्षक नाग पाताल लोक में निवास करते हैं। तक्षक को कलयुग के आगमन का कारण माना जाता है। फिर इसके बाद करकोटक नाग के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोटक भगवान शिव के प्रमुख गण माने जाते हैं। करकोटक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके कारण भगवान शिव ने प्रसन्न होकर करकोटक को शिवलिंग में स्थान दिया। फिर इसके बाद बारी आती है कालिया नाग की। कालिया नाग यमुना नदी में निवास करते हैं। बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उस समय उनकी गेंद यमुना नदी में गिरी। तब भगवान श्री कृष्ण गेंद लाने के लिए यमुना नदी में जाते हैं। तब कालिया के साथ उनका युद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उससे यमुना नदी से लौट जाने को कहते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर सकते हैं।